रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी खबर है। अगर आप लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपको जो ज़ाहिर बात है दूसरे मुल्कों में करंतना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जा रही। बहुत से लोग अफ़गानिस्तान से जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान से और कीनिया से जा रहे हैं। आपको बताते चलें, अगर आप अफ़गानिस्तान का वीज़ा 35,000 का मेरा अगर किसी एजेंट से लगवाते हैं, अगर क्योंकि अफ़गानिस्तान जाते हैं, अफ़गानिस्तान से फिर जद्दा जाते हैं तो करंतना करना पड़ता है अफ़गानिस्तान में। उसका 14,000 रुपये करंतना पे ख़र्चा आता है। और अगर आप लोग अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाते हैं वो बिल्कुल फ्री, अगर आप लोग ख़ुद इस्लामाबाद जाके लगवाएं। तो अगर आप लोग किसी एजेंट से के थ्रू लगवाते हैं तो एजेंट जो है वो तकरीबन 35,000 रुपया लेता है अफ़गानिस्तान का वीज़ा लगवाने के लिए। और फिर लोग 14 दिन के लिए करंतना करते हैं अफ़गानिस्तान में। फिर उसके बाद एमिरेट्स से या कोई भी एयरलाइन जो वहाँ से चलती है सऊदी अरब के लिए, तो वहाँ से 14 दिन वहाँ पर रह के फिर सऊदी अरब के लिए रवाना होते हैं। फिर 7 दिन के लिए सऊदी अरब में भी जो है वो करंतना करना पड़ता है। अगर किसी ने 2 वैक्सीन लगवाई है तो फिर सऊदी अरब में करंतना नहीं करना पड़ता। और जो करंतना जो अफ़गानिस्तान में ख़र्चा आता है वो तकरीबन 15,000 रुपये आता है 14 दिन का। और अगर कीनिया का वीज़ा लगवाएंगे, कीनिया का ई वीज़ा है यानी कि नेट से ई वीज़ा लगता है, उसका भी लोग एजेंट जो है 15,000 रुपये मांगते हैं। लेकिन आप पता कर लीजिएगा, अगर आप ख़ुद क्रेडिट कार्ड से ई वीज़ा लेते हैं तो क्या वो फ्री तो नहीं है वो, क्योंकि मुझे अफ़गानिस्तान का पता था, मैंने वो आपको बता दिए। फिर कीनिया पे लोग 14 दिन रहते हैं, करंतना रहते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से सऊदी अरब चले जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। और आपको यही मैं कहूँगा कि आपने अगर सऊदी अरब जाना है तो अफ़गानिस्तान की फ़्लाइटें भी पिछले दिनों बंद कर दी गई, सारी कैंसिल कर दी थी। तो अब जो है दोबारा से आप लोग फिर ट्रैवल एजेंसी वालों से सही कंफर्म करके पता करके फिर अफ़गानिस्तान का वीज़ा बिल्कुल फ्री है। और आप अगर इस्लामाबाद में खुद जाते हैं, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।